यूक्रेन को मिलने वाले F-16 को लेकर दुनिया में हड़कंप है। रूस ने कहा कि F-16 के खिलाफ सारे विकल्प खुले हैं। रूस ने कहा कि जहां F-16 उड़ेंगे वहां हम हमला करेंगे। यूक्रेन में F-16 की उड़ान के लिए एयरबेस नहीं है क्या? F-16 के यूक्रेन पहुंचने पर विश्व युद्ध हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस की धमकी F-16 को लेकर यही इशारा कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नागरिकों को बेलारूस खाली करने की एडवाइजरी जारी हो गई। अमेरिका ने जारी कर दी एडवाइजरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत बेलारूस खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन उन्हें बेलारूस से पोलैंड या रूस होकर निकलने से मना किया गया है। अमेरिकी नागरिकों को लातविया या लिथुआनिया बॉर्डर पर या फिर हवाई मार्ग से निकलने की सलाह दी गई है और अमेरिकी सरकार की मदद के भरोसे नहीं रहने के लिए कहा गया है। बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय देशों के बॉर्डर बंद हो रहे हैं और इस तरह से ये एडवाइजरी जारी हुई है। रूसी हमले के बाद ये एडवाइजरी जारी हुई है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से F-16 को लेकर ये बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो फेल हो रहा है, क्या ये माना जाए कि यूक्रेन किसी अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जो दावा किया गया था काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, जो दावा किया गया था अपनी जमीनों को छुड़ा लेने को लेकर, वो सारे फेल होते जा रहे हैं। अब नए इलाकों को बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल रवि, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से पूरे भारत के लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में कहीं भी भारतीय अगर फंसते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि भारत की सरकार उनकी मदद कर लेगी। लेकिन आप सोचिए, अमेरिका की सरकार कह रही है बेलारूस में फंसे अपने नागरिकों को तो भैया अपने भरोसे निकलना, हमारा भरोसा मत करना। मतलब जो अपने आप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार कह रही थी, वो अमेरिका कह रहा है बेलारूस से कि आप निकल लीजिए अपने भरोसे, हमारा उम्मीद मत करना, हमारा भरोसा मत करना कि हम आपको निकाल लाएंगे। यही फर्क है आज की तारीख में भारतीय नागरिकों को भारत की सरकार पर भरोसा का और अमेरिकी नागरिकों को उस इलाके में। और ये भी कहा गया है मनीष कि रूस का रास्ता अब ना अपनाया जाए, लातविया या लिथुआनिया के जरिए आया जाए। अगर मान लीजिए अमेरिकी सरकार ये दलील देती है कि उस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो युद्ध तो रूस और यूक्रेन में हो रहा था जब 20,000 भारतीय छात्रों को भारत की सरकार ने बाहर निकाला था। तब तो हमने नहीं कहा था कि हम खार्किव से नहीं निकाल पाएंगे, हम जैसलमेर से नहीं निकाल पाएंगे। हमने 20,000 भारतीय छात्रों को बाहर निकाला था। और आज आप देखिए कि आज कहा जा रहा है कि भैया आप बेलारूस से जो है पोलैंड नहीं जाएंगे, आप रूस नहीं जाएंगे, बस किसी तरह से आप निकल के अमेरिका या कहीं पहुंच जाइए, हम नहीं जानते कि आप कैसे। तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं मनीष की पल्ला झाड़ने की कोशिश की है अमेरिकी सरकार ने अपने ही नागरिकों से जो कि बेलारूस में फंसे हुए हैं, और एडवाइजरी में कहा गया है कि हम पर भरोसे की उम्मीद न रखें या हमसे उम्मीद न रखें कि हमारी तरफ से कोई पहल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका।